संवाददाता ने पूछा कि आप क्यों प्रचार करें, तो पहले उन्होंने बोला वो तो पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए इसलिए मैं उनके यहां गया। तो देखते हैं तेज प्रताप की कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या हाल होगा। वहां पर वो जीत रहे नहीं दे रहे, दोनों लालू के लाल है। और हमारे साथ कंचना यादव भी है। कंचना, अभी तो ये बड़ी टाइट फाइट दिखाई दे रही है, 18-15 जी, वेरी टाइट फाइट दिखाई दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंचना, योर रिएक्शन टू इट? रिएक्शन देखिए, अभी टाइट फाइट अभी जस्ट शुरू हुआ है और पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। अमीश जी, अभी इंतजार कर लीजिए, गिनती नंबर भी बताते ही जाइएगा कितने वोटों की गिनती हो चुकी है और कितने टोटल पड़े हैं। वो शायद बेटर होगा, हम जो जीत के चांसेस है ना वो ऊपर की तरफ देखिए दिखा रहे हैं कि एनडीए के 17%, आरजेडी बहुत पीछे नहीं है, 13% के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग ये है कि जेएसपी भी 1% यहाँ पर दिखा रही है उसके जीत के चांसेस। इसीलिए कुमार साहब, जेएसपी का खाता खुल गया तो आप बिल्कुल सार्केज्म में बोल रही हैं, उसका भी खाता खुल गया। हम लोग पहले पार्टी हैं जो 240 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। टीम लेके भाग गए थे गृह मंत्री और बधाई तो देनी चाहिए। रूबिका ने तो खाता खुलने की बधाई दी। कहा बिहार जो तय करेगा, हम लोग वोट चोरी और ईवीएम हैक नहीं चिल्लाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी आगे चल रही है। उधर मोकामा से जेडीयू के आनंद सिंह आगे चल रहे हैं और जेल में आनंद सिंह इस समय जेल में है। आरजेडी के तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। एक सीट पर खुल गया है प्रशांत किशोर का खाता। और ये बता दें कि मनिहार से भी कांग्रेस का खाता खुल चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मनिहार से कांग्रेस का खाता खुल गया है और जैसा आपने देखा अब हमारे पास कुल मिलाकर 29 सीटों पर एनडीए, 15 पर तेजस्वी यादव का महागठबंधन आगे चल रहा है। कांग्रेस एक सीट पर, जेएसपी एक सीट पर आगे चल रही है। तो ये नंबर आ रहे हैं। अभी हम बाइफिकेशन में भी आएंगे। देखिए अब मैं इंडिविजुअल बता रहा हूं, बीजेपी 15 पार्टियों 15 सीटों पर आगे इस वक्त नजर आ रहे हैं। रामकृपाल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त सुनाई ये पड़ रहा है कि आप आगे चल रहे हैं, नर्वस हैं कि नहीं है सर? नहीं, मैं नर्वस कभी नहीं होता। बहुत चुनाव मैंने देखा है, लड़ा है, हार जीत तो होते ही रहती है। जनता का आशीर्वाद मुझे पहले भी मिला है और दानापुर में जब जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ लोकसभा का, दानापुर की जनता ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया। इस बार भी मिला है। पूरा भरोसा है हमारी जो जीत निश्चित तौर पर जनता की जीत होगी। पर आपकी फाइट टफ है सर। लालू प्रसाद यादव खुद आ गए थे चुनावी मैदान में। वो सिर्फ 2 ही जगह रैली करने गए, एक दानापुर में आए हैं। हाँ, नहीं, सही बात है। लालू प्रसाद जी आ गए थे। उनका पुत्रमोह से ज़्यादा कहीं वो एक रितलाल यादव जी जो नून लोग हैं उनसे प्यार हो गया। सिर्फ वहीं गए थे और तो कहीं गए नहीं। तो चलिए, जनता मालिक है। पहले भी मैं चुनाव लड़ता रहा हूँ लोकसभा का और हार हमारी एक बार हुई है, 2 जीत भी हुई है जी। उन्हीं के खिलाफ मैं लड़ा हूँ, वही लड़ते रहे हमसे। इस बार भी लड़ रहे हैं, जीतेगी जनता जी। मैं आपसे वैसे लोगों को कदापि नहीं देगी जो 5 साल में लोगों को शोषण किया, दोहन किया। विकास तो है ही नहीं और जेल में बंद होकर के आज भी वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। जेल में बंद होने की बात करेंगे तो अनंत सिंह भी आप ही के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जेल में बंद है। लेकिन एक प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को सुना नहीं। आपने मेरी बात को सुना नहीं। जी। 5 साल से वो वहाँ के माननीय विधायक हैं और अभी जेल में बंद हैं। ये मैंने कहा, कौन क्या है ये मैं नहीं जानता जी। लेकिन आपने बिहार में कई चुनाव लड़े हैं, कई लड़वाए हैं। ये बिहार का चुनाव अलग कैसे है और आपकी राय के अंदर क्यों रिपीट होगी बीजेपी और जेडीयू की सरकार वापस? निश्चित तौर पर इसमें कहीं 2 मत नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो काम किया है विकास का और सबका कल्याण किया है। वो जो अंधेरा में बिहार था 2005 के पहले, उसको प्रकाश में लाया है। जो गड्ढा में था बिहार, उसको बाहर निकाला है। अब कौन आदमी चाहेगा बिहार की महान जनता कि हम अमन खत्म कर दें, चैन खत्म कर दें, विकास खत्म कर दें, मुझे ये तो बताइए, आपके घर की कढ़ाई में क्या पक रहा है, क्या छन रहा है? जलेबी के लड्डू के गुलाब जामुन? कुछ नहीं, कुछ सामान्य कुछ भी नहीं बन रहा है हमारे यहाँ। कोई तैयारी नहीं है, ऐसी नहीं है, कुछ भी कोई तैयारी नहीं है। ये ऐसा क्यों है? कहीं उम्मीद तो आपको ये तो उम्मीद नहीं है कि इस बारी मामला गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, पहले कभी ऐसा मैंने नहीं किया। ओके।
अब सबका जैसे देखिए क्रिकेट बगल के से खिलाड़ियों जनता का क्या एक दे रही है। टशन होता है, कोई लाल रुमाल लेके, महेंद्र अमरनाथ लाल रुमाल लेके जाते थे, सचिन तेंदुलकर एक ही बैट लेके जाते थे, टोटका होता है, या फिर उनका एक जिसे कहते हैं, उनको लगता है कि उनके लिए गुड फेथ है। वही यादव साहब कह रहे हैं, रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि हमारे को, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं बनता है। तो ये एक अपने अपने हैं। लेकिन यादव जी, एक सवाल जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट होगी या जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट होगी, क्या लगता है आपको? अब ये तो तय करेगा ना, दोनों भाई मिलकर लड़ रहे हैं, सब हम 5 भाई हैं और पांचों मिलकर लड़ रहे हैं। एनडीए लड़ रही है, कोई एक इंडिविजुअल पार्टी नहीं लड़ रही है। तो लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी 18 पर है, सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी है, जेडीयू 15 पर है, राजद भी 18 पर है। यानी बीजेपी और आरजेडी के अंदर अभी इनिशियल में सिंगल लार्जेस्ट होने के लिए बड़ा कंटेस्ट चल रहा है। लेकिन अब एनडीए का नंबर 40 और महागठबंधन का नंबर 24 दिखाई दे रहा है। रामकृपाल यादव जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं बता रहा हूं कि अब जैसा आपने कहा, हम 5 पांडव मिलकर लड़ रहे हैं, एनडीए लड़ रही है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, हम सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं और सबका सम्मान बराबर है। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत। अब आप इंडिविजुअल पार्टीज के बारे में जानना चाह रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी 19 पर, जेडीयू 16 पर, एलजेपी रामविलास पासवान 4 पर चल रही है, राजद 18 पर, कांग्रेस 4 पर, सीपीआई एमएल 1 पर। सीपीआई का भी खाता नहीं खुला है, वीआईपी का भी अभी खाता नहीं खुला है। और वीआईपी के तो डिप्टी सीएम कैंडिडेट हैं, वो कह रहे थे मेरे चेहरे पर चुनाव हो रहा है, अभी उनका फिलहाल खाता नहीं खुला है। गिनती को शुरू हुए 21 मिनट हो चुके हैं। क्या अमन, आपको लगता है वीआईपी को ओवर एस्टिमेट करा है महागठबंधन ने? लास्ट टाइम एनडीए ने करा था। बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट किया, मुझे लग रहा है जरूरत से ज्यादा सीटें भी दी है महागठबंधन ने। डिप्टी सीएम का पोस्ट दे देना, काफी ऑफर कर देना, पोस्ट तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट आई थिंक बहुत ज्यादा ऑफर कर दिया गया वीआईपी पार्टी को, इतना ज्यादा जरूरत नहीं थी। आरजेडी ही मेन पार्टी है महागठबंधन में, वही पार्टी 143 लड़ रही है। मुझे लगता है तेजस्वी को इससे भी ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए थी, क्योंकि उसी का परफॉर्मेंस बेस्ट होने वाला है। एक बड़ी जानकारी इस बीच अमन मैं दे दूं कि अवध बिहारी आरजेडी के सिवान से आगे चल रहे हैं, और वो किसको इस वक्त आप जानते हैं टक्कर दे रहे हैं? वो दे रहे हैं मंगल पांडे को, यानी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं और आगे आरजेडी के कैंडिडेट चल रहे हैं। अभी आपको ये बता दें कि एनडीए 47 पर और आरजेडी 27 सीटों पर इस वक्त आगे रुझानों में चल रही है। बछवाड़ा से अभी इस वक्त जानकारी ये मिल रही है, सुरेंद्र जो है वो आगे चल रहे हैं। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। मधेपुरा से आरजेडी के चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। जाले से बीजेपी के जिवेश मिश्रा आगे चल रहे हैं। तारापुर सीट से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, डिप्टी सीएम है, सिटिंग एमएलए है, आगे चल रहे हैं। सिवान में आपको बताया हमने, मंगल पांडे जो कि मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है बिहार के, वो पीछे चल रहे हैं। उन पे आरोप भी थे करप्शन के, कई सारे आरोप। तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे है, लालू क्या दूसरा लाल पीछे चल रहा है, एक लाल आगे चल रहा है। ओके, महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, और तेज प्रताप यादव की अपनी पार्टी है, वो खुद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े बेटे हैं, आरजेडी के सुप्रीमो के बड़े बेटे हैं, लेकिन उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, परिवार से अलग कर दिया गया। बाद में ये कहा कि तेजस्वी यादव चूंकि किसी और की ज्यादा सुनते हैं और इसीलिए तेजू भैया को दूर कर दिया गया है, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, चुनाव लड़ने का ऐलान किया। फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं महुआ से। इस वक्त की बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए। रुझानों में एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है, 48 पे एनडीए, महागठबंधन 30 पे दिखाई दे रहा है। राजद 21 सीटों के साथ इस समय आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी उसको टफ कंपटीशन दे रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते 20 पे बीजेपी, लेकिन अब जेडीयू 21 पे हो गई है, यानी जेडीयू और राजद बराबर है। क्या जेडीयू के अमन और संजय आपसे जानना चाहता हूं, जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट होगी या आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट होगी? चांसेस आरजेडी के ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है।